आम आदमी पार्टी के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस आगे चल रहे हैं। ये पहला रुझान दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज का आपको बता रहे हैं। पहला रुझान आम आदमी पार्टी के हक में जा रहा है। मोहम्मद यूनुस मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं जो आगे चल रहे हैं। वहीं ओखला से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं ओखला असेंबली सीट से, वो भी आगे चल रहे हैं अभी तक। पहला रुझान और ये दूसरा रुझान ओखला से। पहला रुझान मुस्तफाबाद सीट से, दूसरा रुझान ओखला से हमने आपको बताया। इस बीच आपको बता दें कि कुल मिलाकर 17 सीटों के रुझान आ रहे हैं एक एक करके सामने। 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 17 में से 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और इस बीच 20 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिनमें से 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये तमाम अपडेट आपको नताइज के मद्देनजर हम बता रहे हैं। पहला रुझान मुस्तफाबाद सीट से सामने आया, जहां आपके उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस आगे चल रहे हैं। दूसरा रुझान ओखला असेंबली सीट से सामने आया, जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। तमाम अपडेट एक एक करके आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक 20 सीटों के रुझान सामने आए, जिनमें 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। तो तमाम अहम अपडेट इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शुरुआती तौर पर रुझान आम आदमी पार्टी के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तलिफ सीटों से आगे जाते हुए दिख रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट से मोहम्मद यूनुस आगे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है मोहम्मद यूनुस। ओखला असेंबली सीट से अमानतुल्लाह खान भी आगे हैं शुरुआती रुझान में, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। तो लम्हा बलम्हा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक 20 सीटों के रुझान कुल मिलाकर सामने आए हैं। शुरुआती 10 सीटों में 7 पर आम आदमी पार्टी आगे और बीजेपी 3 सीटों पर आगे हुई। शुरुआती 15 सीटों के रुझान में आम आदमी पार्टी 10 और बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। ये अभी तक के अपडेट आपको बता रहे हैं। क्या एग्जिट पोल्स के नतीजों में उलटफेर होगा? दिल्ली में क्या केजरीवाल डटे रहेंगे या फिर एग्जिट पोल्स के अंदाजों को उलटते हुए बीजेपी को उलटफेर करेंगे? तमाम सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे अब से थोड़ी देर बाद। तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हर मिनट के अपडेट आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर 20 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए और इस बीच 26 सीटें हैं जिनके रुझान आ गए सामने। इनमें से 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये पल पल के अपडेट हम आप तक मुसलसल पहुंचा रहे हैं। 26 सीटों के रुझान आ गए सामने। अभी 17 सीटों पर इससे पहले आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी। अब कुल मिलाकर 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 26 में से 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी 7 सीटों पर आगे है। 22 सीटों पर और हमारे इनपुट हेड आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, हमने दिखाया अभी अपने नाज़रीन को 26 सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं उनमें 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, 6 सीटों पर अभी बीजेपी आगे। हालांकि लम्हा बालमा बदल रहे हैं ये रुझान,
लेकिन शुरुआती रुझान आम आदमी पार्टी के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आसिफ। बिल्कुल बिल्कुल मुमताज, लेकिन एक बात और भी है कि ये भी बात बहुत सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी का भी जो जो रुझान अभी पहले रुझान आया है, जैसे कि हमारी जानकारी में है कि 36 पे अभी आम आदमी पार्टी आगे है और 11 पे बीजेपी आगे है और 1 पर कांग्रेस आगे है। तो कहीं ना कहीं से ये भी एक बात बहुत चिंता की है और ये शुरुआती है, बहुत इनिशियल रुझान है ये आप कह सकती हैं कि पहले फेज पहले चरण का होगा, बल्कि इसमें और भी अभी आने हैं। हर राउंड का होता है, ये फर्स्ट राउंड का हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं से ये भी बहुत चिंता की बात है। जिस तरह से बीजेपी को ये माना ये जा रहा था क्लीन स्वीप करते हुए आम आदमी पार्टी नजर आएगी और जो जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें 50+ 60+ ऐसे कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं से ये बात समझना हो कि बीजेपी भी पीछे से बहुत जोर लगाए हुए है और बीजेपी भी काफी नजर आ रही है। जैसे अभी हमारे पास जानकारी जो है वो 37 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, तो 12 सीटों पर बीजेपी आगे है।